यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, चलो। तो हम लोग का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है, ठीक है, उसको आगे हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। उसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। लॉजिक कुछ भी लगा सकते हो, वो लॉजिक आपको ऑप्शन में मिलना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लॉजिक जो लॉजिक लग रहा है लगाओ, ऑप्शन में होना चाहिए वो लॉजिक, ठीक है। ऑप्शन में होना चाहिए वो लॉजिक, ठीक है। वो लॉजिक ऑप्शन में होना चाहिए, बाकी कोई आपके नंबर नहीं काटेगा। फिर आप उस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हो कि भाई जब इसमें ये लॉजिक लग रहा है, आपने ये ऑप्शन भी दे रखा है, तो हमारा क्वेश्चन गलत कैसे हो गया, ठीक है। फिर ऐसा पूरा राइट रहता है आप पे। बाकी प्रॉपर लॉजिक रहना चाहिए, ठीक है। दो लॉजिक, तीन लॉजिक, चार लॉजिक, कई सारे लॉजिक लग सकते हैं किसी एक इंटेलिजेंस के क्वेश्चन में, एक से ज्यादा लॉजिक लग सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस आपको एक ही लॉजिक का आंसर मिलता है, जो ऑप्शन रहता है एक ही लॉजिक का रहता है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर। जो आपको यहाँ फिगर ज्वाइन कर रखा है इस क्वेश्चन में, इस पे आपको ओ ए बी सी का क्या करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ, एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया। बस मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है, वो मैं क्वेश्चन के साथ बीच में बताऊंगा। ये वाला जो आपको कॉन्सेप्ट दिखा रखा है, इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ, कहाँ गया वो, ये वाला, ठीक है। पहले हम थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, फाइनल आपका टच चल रहा है। इसमें आपको दे रखा है कि जो आपको यहाँ पे रेक्टेंगल ओ ए बी सी दिख रहा है, एडजॉइनिंग फिगर, मतलब जो इस फिगर में आपको ओ ए बी सी दिख रहा है, उसका आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ऑप्शन आपके सामने है, करो आप। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक ये लेटेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निकालो आप। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ ली, क्वाड्रेंट आपने पढ़ लिए, कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़ लिए, जिसमें कि एब्सिस और ऑर्डिनेट है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब आपको ट्राई करना है आंसर निकालना है। चलो करो, एक ही बारी आंसर लिखा करो, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। दो के आंसर आ गया, दो के आंसर तो आ गया, निकालो। सिंपल है। ओ ए बी सी का आपको क्या करना है, इस फिगर का आपका कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। पहली बात देखो, आप बोलोगे कि सर ओ ए बी सी कहाँ है, आपको दिखेगा ये, यहाँ ओ ए बी सी, आपको ये दिखेगा ओ ए बी सी। इसके कोऑर्डिनेट मुझे बताने हैं, ओ ए बी सी के मुझे कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये ओ पॉइंट है, ये ए है, ये यहाँ पे बी है और ये इधर क्या है, सी है। तो इस ओ ए बी सी के मुझे क्या करना है, पॉइंट बताने हैं, ठीक है।
पॉइंट बताने ओएबीसी के। सबसे पहले आप बोलोगे कि सर ठीक है, ओएबीसी ऑप्शन में ये ओ है, ये ए है, बी है, सी है, ठीक है, यहाँ क्या ये पी दे रखा है, पी क्यू आर एस दे रखा है, ओ ए बी सी दे रखा है, ओ ए बी सी दे रखा है। आपको क्लियर होगा कि सर ये सेकंड वाला तो हो नहीं सकता ऑप्शन, है ना, सेकंड में तो ये पी क्यू आर एस का दे रखा है, उससे हमें कोई लेना देना है नहीं, समझ रहे हो, पी क्यू आर एस से मुझे कोई लेना देना है नहीं, हमें तो ओ ए बी सी का करना है। तो यहाँ से सेकंड वाला ऑप्शन तो आपको सी से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। फिर आप देखोगे सर ठीक है, मैं ओ पे देख लेता हूँ, ओ पे क्या है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे तो एक्स भी जीरो होता है, वाई भी जीरो होता है, दोनों कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं। आप बोलोगे सर फोर्थ वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, वो हमें देखना ही नहीं है, ठीक है, फोर्थ वाला भी देखना ही नहीं है और सेकंड वाला भी देखना ही नहीं है, फर्स्ट और थर्ड वाला होगा, ठीक है। या तो सीधे सीधे आप पॉइंट निकाल दिए तो आपको दिख रहा होगा यार, अगर आप ओ पे निकालोगे आपको दिख रहा है कि ओरिजिन है, तो इस पे क्या होगा, जीरो जीरो होगा। ए पे देख लो, ए पे आपको सीधे सीधे क्लियर हो रहा है, ए पे आपका ए ये वाला पॉइंट है, ए ध्यान से देखो, ए क्या है, ये वाला पॉइंट है ए। इस पे देखो एक्स कितना है, इस पे देखो एक्स कितना है, एक्स कितना है, इस पे 2 है, देख रहे हो ना, एक्स यहाँ से यहाँ तक चला गया 2, लेकिन वाई तो ऊपर ही नहीं उठा, वाई वाला तो उठा ही नहीं ऊपर, ठीक है, ये वाला तो उठा ही नहीं ऊपर, ये तो यहीं पे जीरो पे है, तो ये हो जाएगा 2 जीरो। अब आगे सबको देखना, किसी को दिक्कत होगी तो पूछ लेना। अब आगे सबको देखना, 2 और क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर देख लो, और इसके बाद क्या दे रखा है, बी दे रखा है, बी का देख लो, बी का क्या है, ये वाला है बी, यहाँ से देखो एक्स पे ये 2 है, वाई पे 3 है, तो 2 और 3, और इस सही सीक्वेंस में लिखना जरूरी है, हमेशा पहले नीचे वाला लिखा रहेगा, ठीक है, जो ये वर्टिकल कॉलम है जिसे हम वाई ऑर्डिनेट बोल रहे हैं वो बाद में लिखा होगा। बी का 2 3 तो आपको सीधे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप इसको देखो 0 2 लिख लिया, इसको थोड़ी उल्टा लिख रहे हो, जीरो को पहले लिख दिया, तो वहीं पे देखो छोटा सा आपको क्या है यहाँ पे चेंज दे रखा है, इसको भी उल्टा लिखा है, इसको भी उल्टा लिखा है, ठीक है। सी को देख लो, सी का क्या हो जाएगा, सी पे देख लो, वाई यहाँ पे 3 है और एक्स यहाँ पे इधर आया ही नहीं, एक्स इधर आया नहीं, एक्स तो यहीं पे है, 0 3 ये हो जाएगा 0 3, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया, ठीक है, बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया। ए कैसे आया, नहीं समझ आया, ठीक है, मैं वही चीज समझा रहा हूँ, तुम बोल रहे हो ए कैसे आया, समझ नहीं आया। अब अगर यहाँ तुम किसी और दूसरे सब्जेक्ट की बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक है, ठीक है, तुम्हें बहुत सीखना पड़ेगा यार भाई, है ना। अब तुम मेरी बात का बुरा मत मानना यार, ठीक है। हर बैच में एक दो स्टूडेंट मुझे हर बारी ऐसे मिलते हैं जिनको मैं समझा समझा के थक जाता हूँ कि भाई ऐसे करो, ऐसा मत करो, ऐसे करो, ऐसा मत करो, बट कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कहाँ पे दिक्कत है। अब अगर आपका ये कॉन्फ्यूजन है कि ए कैसे आया, नहीं समझ आया, तो कल हमारी क्लास का करना, फिर वो बिल्कुल वो है, इतने सारे ग्राफ दिखा रहा था तब तो परेशान हो रहे थे, जब इतने सारे सिर्फ यहाँ तक करा था कल, उतना बेहतरीन तरीके से करा। अब रिवीजन नहीं करोगे तो यार दिक्कत होगी ना, उसमें मैं क्या करूँ बताओ। बोलो कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया, ये बताओ, जल्दी बोलो, फिर आगे निकल रहे हैं, कंप्लीट करना ही है आज, क्योंकि अब सिर्फ क्वेश्चन है इसमें छोटे मोटे, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है। अब आप समझ पा रहे होंगे, 80% बच्चे सही कर रहे हैं, सिर्फ 2 बच्चों ने गलत आंसर दिया, एक ने सी आंसर दिया, और एक बोल रहा कि समझ नहीं आया, बाकी एक ने सी आंसर दिया यार, है ना। अब वो भी किसने दिया, जिससे एक्सपेक्ट नहीं था, ऐसे क्यों करते हो। हम्म। एक का बताना एक बारी फिर, एक का बताएं। एक का बताना है क्या, मतलब तुम्हें पॉइंट ही देखने नहीं आ रहे, दिक्कत हो जाएगी भाई। रिकॉल करो, ए का 2 और 0 आया, ए का ना, तो क्यों आया 2 और 0, ए का 2 और 0 क्यों आया, कुछ तो दिमाग लगाओ यार, इसमें बताने के लिए कुछ है ही नहीं, खुद से ट्राई नहीं करोगे फिर ऐसे सीधे, मतलब डाउट आता है सीधे बोलते हो कि नहीं समझ आ रहा, एक बार ट्राई तो करो यार, आ गया देखो, अपने आप ही समझ आ गया, है ना। और क्या बोलो, जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक दिक्कत होगी ना। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, जब भी क्वेश्चन आते हैं एक बार खुद से उस पर पूरा अपना 100% दे दो, 99% केसेस में आपको खुद ही हो जाता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, मैं इसलिए तो बोलता एक बार खुद से पूछ लो, ठीक है, अपने आप ही आपको क्लियर हो गया, है ना। अब मैं अगर डायरेक्ट बता देता फिर आप अपनी जो पोटेंशियल है आपका, जो पावर है आपकी, उसको यूज नहीं कर पाते,
ठीक है, चलो गुड, बहुत बढ़िया। सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन कैसे करना है, समझ आ गया, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपने एकदम से इसका आंसर कर लिया था, तो बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, सब लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो। आ, ये हो जाएगा ऑन द विच इज डिस्टेंस ऑफ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन। कर लोगे इसको? चलो कर लो, चलो कर लो। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस which is at perpendicular distance of 4 unit in the positive direction from origin are। मस्त क्वेश्चन है, कर लोगे, कर लोगे भाई, मस्त क्वेश्चन है, कर लोगे तुम लोग, इतना तो आप सीख ही गया आप लोगों ने, ये कर लोगे। कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं जो कि वाई एक्सिस का बता दे रखा है, ऑफ वाई एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस पे है, विच इज एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्वेश्चन में आपको आंसर दे रखा है, ठीक है, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन आर। अब आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ना, और मैं क्या बोल रहा, अगर आपको ग्राफ पता है ना, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक पाएगी, ठीक है। ये है, ये है, ऐसा बना दो। आपको पता है, ये आपको एक बार फिर रिकॉल करवा रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ दोनों नंबर प्लस में होते हैं, यहाँ एक्स वाला माइनस में, वाई वाला प्लस में, या एक्स वाला माइनस में, वाई वाला माइनस में, या एक्स वाला प्लस में, वाई वाला माइनस में। ठीक है, आपको क्या बोला जा रहा है, एक कोऑर्डिनेट है ऑफ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस पे एक एक कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, which is at perpendicular distance of 4 यूनिट in the positive direction from origin। आपका origin है ये, origin क्या है, ये सबको पता है, origin ये है, ठीक है। फिर बोला कि आपको y पे बताना है ना, y एक्सिस पे होगा, इस वाली एक्सिस पे वो पॉइंट चल रहा है कहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी 4 यूनिट है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो सिंपल सी बात है, से बोला कि वाई एक्सिस पे है, पॉजिटिव में है, तो आपको पता है वाई ऊपर के साइड ही पॉजिटिव होता है, नीचे यहाँ भी वाई माइनस होता है, यहाँ भी वाई माइनस होता है। 4 यूनिट बोला है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, ये हो गया। और फ्रॉम ओरिजिन से बोला है, तो ओरिजिन से तो यार ये यहीं तो चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, ओरिजिन से क्या हो जाएगा, अब बताओ उसके क्या हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, सब लोग ने बहुत बेहतरीन 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 आंसर दिए हैं। ओरिजिन है तो जीरो होगा, जीरो होगा, ऊपर प्लस है तो जीरो और फोर होगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होना है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बस आप कर लोगे। अब अगर मैं क्लास यहीं पे भी एंड कर दूं, आप लोग हर कोई क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि मेन चीज आपने ग्राफ समझ लिया है, मैं कल वही तो बोल रहा था ना, अगर ग्राफ समझ लिया क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। अब आपको लग रहा है हाँ सर इजी है, एग्जाम के ही मैं इसलिए सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, इधर उधर के करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? अब किसी को अगर डाउट है तो पूछ लो यार, चाहे माइक ऑन करके पूछ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आप गड़बड़ मत करना, बहुत पीछे हो जाओगे। ये क्वेश्चन गड़बड़ मत करना, नहीं तो आप बहुत पीछे हो जाओगे, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है यार, है ना, इनको गलत करना ही नहीं है। ये आपके होंगे तो जल्दीबाजी में गलत हो सकते हैं, है ना, कि आपने जल्दी जल्दी देख लिया। ठीक है, हो गया, चले, वेरी गुड। किसी को दिक्कत है तो पूछ लेना भाई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, व्हाट डिस्टेंस डज द पॉइंट ट्रेवल लाई फ्रॉम द ओरिजिन। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, बताओ। ठीक है, तब यार एक स्लाइड ग्राफ से बने जाए, इसलिए तो मैं आपको ग्राफ लगा के दिए थे बार बार, है ना, ताकि आप फ्रेंडली हो जाओ उनके लिए। नहीं तो ग्राफ का काम एक ही बार ही था बस, कि आपको बता दिया था, लेकिन मैंने हर स्लाइड में रखा ग्राफ। नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, या तो ऑप्शन एलिमिनेट तब करोगे ऑप्शन जब आपको आंसर ना आ रहा हो, आंसर आए तो तुरंत कर लो, बाकी जहाँ से आप स्पीड अपनी इंक्रीज कर रहे हो। इसको करो, व्हाट डिस्टेंस डज द पॉइंट 12 5 लाई फ्रॉम द ओरिजिन। पहली बात, आपको ओरिजिन पता होना चाहिए, जिसको ओरिजिन नहीं पता, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्वेश्चन कर पाएगा, वो बोलेगा पता नहीं कहाँ से आ गया क्वेश्चन। फिर आपको एक पॉइंट देखना आना चाहिए कि यार 12 और 5 ये कहाँ पे है, 12 और 5 कहाँ पे है, आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। निकालो आप, निकालो आप। इसमें फंस गए यार, इसमें फंस गए सब लोग, क्योंकि अभी तक सिर्फ 3 आंसर आए, तीनों आंसर अलग अलग आए। इसमें टाइम मांग रहा है तुम लोगों का, लगता है। हिंट देते हुए चलता हूँ, ये क्या दे रखा है आपको, ग्राफ है, छोटा ग्राफ बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है, आई मीन बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा।
चलो मैं इसको इस तरीके से दिखा देता हूँ, मेरे लिए सहूलियत होगी। इसको इसको ये मानना कि ये बहुत नीचे तक होगा, ठीक है? मैं ऊपर मुझे ज़्यादा चाहिए इसलिए मैं इसको ज़्यादा दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? ऊपर मुझे ज़्यादा चाहिए इसलिए मैं इसे ज़्यादा दिखा रहा हूँ। अरे सारे ऑप्शन आ गए, डी को छोड़ करके सारे ऑप्शन मिल गए, ठीक है? चलो हमें बोला है एक पॉइंट है 12:5, 12 और 5 एक पॉइंट है। आपको पता है दोनों प्लस में है, तो दोनों कहाँ होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर है। पॉइंट बना दो। आई मीन पॉइंट को एक बार हम बना लेते हैं कि ये कहाँ पे है पॉइंट। आपको बोला कि 12 है और 5 है, 12 है 5 है, 12 एक्स वाला रहता है। यहाँ से चलो, ये यहाँ ओरिजिन हो गया, ये इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? फिर यहाँ से ऊपर चलो, ये 0 1 2 3 4। यार ये कहीं उसका क्वेश्चन तो नहीं आएगा, फॉर्मूले वाला तो नहीं आएगा? डिस्टेंस, अरे रुको यार, ये इसका आपको एक बार फॉर्मूला बताना पड़ेगा। इसका एक बार फॉर्मूला बताना पड़ेगा, ठीक है? इसको अभी स्किप कर लो, इसको स्किप कर लो, एक बार फॉर्मूला बताऊंगा इसका। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, इसको कर लो, इसको कर लो। उसमें फॉर्मूला बताऊंगा एक बार आपको, ठीक है? इसलिए उसमें दिक्कत आ रही है, सॉरी फॉर दैट। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, अभी कर रहा हूँ जो स्लाइड बचा रखी है अभी ना। हाँ, बाई ज्वाइनिंग -3 2 3 3 and 3 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपटेंड। एग्जाम का क्वेश्चन है, कौन सा आपको मिलेगा? बताओ बताओ। वो क्वेश्चन एक बार मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर वो क्वेश्चन करेंगे। एक बार ये कर लो, लास्ट पोर्शन हम लोगों का वही रहेगा, है ना? बताओ इसका। बाई ज्वाइनिंग -3 2 -3 3 -3 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपटेंड। अब अगर आपको जब तक ग्राफ का पता नहीं है, आप क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो जब तक आपको ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है। क्योंकि ये आपको पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या है। ये -3 और 2 है। सबसे पहले मैं इनको मार्किंग कर लेता हूँ, ठीक है? ये इधर पे 0 होगा, इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लास्ट चलो 5 तक कर लेते हैं। इधर ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। इधर क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है? पॉइंट को पकड़ लो। पहला है -3 2, एक्स वाला -3 है तो -3 यहाँ आएगा, और वाई वाला 2 है तो -3 से चलो 2 पे आए, -3 पे। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या? ये वाला हो जाएगा हमारा -3, 2, ठीक है? कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। -3 है, ये -3 तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा कहीं पे यहाँ पे एक्स से चलो वाई तक, जहाँ पे आपको -3 मिल रहा है। जिसको भी दिक्कत है कि सर आप कैसे पॉइंट बना ले रहे हो, तो प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है? आपको अगर पॉइंट देखने आगे फिर कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। फिर आपके पास नेक्स्ट -3 और 4 क्या है? -3 है और 4 है, तो -3 4 कहाँ पे आएगा? -3 यहाँ है और 4 यहाँ है, तो -3 और 4 कहीं यहाँ पे आएगा, देख रहे हो? -3 और 4 कहीं यहाँ पे आएगा, तो ये -3 और ये यहाँ पे 4 आपका बन गया। अब बोला बाई जॉइनिंग दिस पॉइंट, इन पॉइंट को आप मुझे ज्वाइन कर लेना, इन पॉइंट को मुझे ज्वाइन कर लेना है। चलो पॉइंट को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं, देख रहे हो? एक ही लाइन में आपके पॉइंट आ रहे हैं, देख रहे हो? एक ही लाइन में पॉइंट आ गई। अब बोला क्या बना ज्वाइन करने के बाद? क्या बना? ट्राइंगल बना? बिल्कुल नहीं सर, ट्राइंगल कहाँ बना? नहीं बना। ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि एक सीधी लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होती है। एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये वाली लाइन है। एक्स एक्सिस का पैरेलल तो ऐसा होना चाहिए था, तो वो ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। सी ऑप्शन के देखोगे, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक सीधी लाइन मिली वाई एक्सिस के पैरेलल, देखो इनके बीच में बिल्कुल गैप सेम है, ठीक है? ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से तो कोई जा ही नहीं रहा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और बहुत बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ गया। सी के अलावा किसी ने और दिया? -3 और 4 नीचे आएगा क्या? तो अरे क्यों दिक्कत खा रहे हो? नीचे क्यों आएगा -3 और 4? हम्म
एक ने दिया था डी ऑप्शन। गलत बात है। अच्छा नहीं, वो पहले के हैं, सॉरी सॉरी, वो पहले के हैं। ठीक है भाई। क्लियर है, देखो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपको ये क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखते हैं, वो वाला भी देखते हैं, डोंट वरी। ये भी हमने कर लिया था, समझ आपको आएगा कैसे करना है। ठीक है। ये भी हमने कर लिया था। ओके। ये भी आपने कर लिया था, सारे तो कर लिए थे आप लोगों ने यार। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ऑब्टेन्ड, चलो एक ये कर लेते हैं, एक ये कर लेते हैं। मैं कल की पूरी क्लास नहीं ले पाया था, तो कितनी बारी बोलूं तुम लोगों को, जब तक पीछे की क्लास नहीं होती है आगे क्यों जाते हो यार। वो क्लास वैसे भी करनी है, वैसे भी करनी है। पूरा कर लेते तो आज आपको बहुत मजा आता क्लास करने में। इसको बताओ भाई, मजा आएगा। सर क्वाड्रेंट टू में 2 पॉइंट कैसे आए, पॉइंट कितने भी हो सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं उसमें। उसमें क्या दिक्कत है। एक ही पॉइंट थोड़ना होगा। फिर वही बात, जब कल ग्राफ दिखा रहा था तब कहाँ थे, तब कहाँ थे। इसमें देखो, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है। एक ही पॉइंट यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। ठीक है, दो दो पॉइंट आ गए, तो क्या दिक्कत है उसमें। पॉइंट कितने भी हो सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। चलो, आ रहा है, ये आ रहा है किसी का। ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट 0 0 ओ ए बी सी है, हम पे ये क्या दे रखा है, ओ ए बी सी दे रखा है। ओ ए बी सी। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमें क्या दे रखा है, ओ ए बी सी दे रखा है। कि ये ओ ए बी सी क्या होगा, जब मैं इन पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, ओ ए बी बी सी एंड सी ओ। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ऑब्टेंड, कौन सा फिगर हमें ऑब्टेंड होगा। तो सबसे पहले आपको फिर वही करना पड़ेगा, अपना मस्त सा, मस्त सा ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है। क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। ओ पे है 0 0, 0 0 तो बनेगा ये। इसको मैं यहाँ पे मार्किंग कर लेता हूँ, ये ओ है। ठीक है। फिर ए पे बोला 3 0 है, ए पे बोला 3 0 है, तो अब आप डायरेक्ट कर लोगे क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है। आगे वाला एक्स होता है, आपको पता है ये ऐसा रहता है, एक्स और वाई रहता है, ये वाला एक्स है, ये वाला वाई है। इसमें ए पे लिखा है 3 0, 3 मतलब एक्स, तो 3 हो गया, 1 2 3 लिखना है। 1 है, 2 है, 3 है, 3 पे है, और वाई 0 है, तो ये पॉइंट यही रहेगा। ये वाला पॉइंट है आपका कौन सा, ए पॉइंट। क्लियर हो रही है बात। यस सर। क्लियर हो रही है बात। यस सर। इसके बाद देख लो फिर, बी वाले पे चल लो, बी है 3 4, बी है 3 4। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस, सारे इसमें प्लस में है ना, 3 4 है, x 3 है, x 3 है, y 4 है, तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट, यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट कौन सा, बी पॉइंट। बी पॉइंट आ गया 3 4। सी पॉइंट है क्या, 0 4। तो सी पे देख लो, 0 इधर है, ओरिजिन इधर है, x 0 है, 4 y है, x 0 है, 4 y है। ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक्स तो गया ही नहीं, 4 इधर पे आ गया। ये वाला पॉइंट है आपका सी। अब बोला कि ओ ए को मिला लो, ओ ए को मिला लो, ए बी को मिला लो, ए बी को मिला लो, ए बी को ये मिला दिया। ठीक है, बी सी को मिला दो, बी सी को ये मिला दिया। ठीक है। एंड सी ओ को मिला दो, सी ओ को मिला दो। तो ये आपको क्या बना, ये आपको क्या बना, अब बताओ क्या बना। कोई बोल रहा है स्क्वायर, कोई बोल रहा है रेक्टेंगल, कोई बोल रहा है स्क्वायर, कोई बोल रहा है रेक्टेंगल। कैसे क्यों कर रहे हो मतलब ऐसा। सीधे सीधे देख लो यार, एक्स यहाँ कितना जा रहा है, 3 यूनिट तक जा रहा है, वाई तो 4 तक जा रहा है, तो साइड कहाँ उसके इक्वल हुई है। है। तुम सिर्फ फिगर को देख रहे हो, फिगर हमें कैसा दिख रहा है। यहाँ ये थोड़ी मेजरमेंट सही से नहीं हो रहा होगा, क्या पता। ठीक है। रेक्टेंगल नहीं बनेगा क्या, सीधे यहाँ देखो, एक्स कितना है, एक्स 3 तक जा रहा है, वाई तो 4 तक चला गया, एक साइड उसकी बड़ी नहीं हो गई। एक साइड 4 सेंटीमीटर, ये वाली साइड ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है, ये यहाँ 3 है, तो ये भी 3 है भाई, है भाई। क्लियर है अब। रेक्टेंगल होना है। स्क्वायर क्यों होगा, अभी भी स्क्वायर बोल, अभी भी स्क्वायर बोल रहे हो। हे भगवान, मेरे बोलने के साथ साथ स्क्वायर बोल रहे हो कि स्क्वायर होगा। क्यों होगा स्क्वायर, जिसको दिक्कत है बताओ, कहाँ क्या दिक्कत कर रहे हो, क्या दिक्कत कर रहे हो। फिगर को नहीं देख, फिगर तो यार हम लोग का कैसा भी बन सकता है ना, हम उसमें प्रॉपर थोड़ा ना वो चीज़ कर रहे हैं। फिगर तो कैसा भी हो सकता है हम लोगों का, है ना। फिगर तो कैसा भी हो सकता है। बोलो, बोलो भाई।
क्लियर है? क्लियर है? नहीं है क्लियर? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है सारी चीजें, बताओ। यूनिट कह लो उसको ना, हाँ यूनिट कह लो उसको, यूनिट में चल रहा है वो। नंबर को आप यूनिट कह लो। ठीक है, कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ परम बताओ, पूछ रहे हो कुछ? हैंड रेज है आपका, मतलब माइक ऑन है आपका, अभी बोल सकते हो परम। भाग गया? चलो ठीक है। यूनिट में देखना है यार, यूनिट में देखना है। अब नहीं होगा गलत, क्योंकि अब आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया, अब नहीं होगा गलत। ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, या जिसका ये भी करना पड़ेगा। चलो, लास्ट है हम लोगों का, लास्ट है अब हम लोगों का, लास्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। कम चांसेस है ऐसे क्वेश्चन आने, लेकिन आ रखा है यार, क्वेश्चन आ रखा है यहाँ से, ध्यान से देखना। ठीक है, कि डिस्ट अभी आपने ये समझ लो, कोऑर्डिनेट आपने पूरा पढ़ लिया, ठीक है, पूरा आपने समझ लिया। इसके अब लास्ट वाले हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट स्टेज वाले क्वेश्चन कर रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। मान लो मेरे पे ये ग्राफ है, मान लो मेरे पे ये ग्राफ है, एक पॉइंट ये है इधर, ठीक है, और एक पॉइंट ये है इधर। मुझे बोला गया कि इन दोनों के बीच कितने का डिस्टेंस है, समझ रहे हो? तो इसलिए बोला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, कि 2 पॉइंट के बीच में आपको जो भी वहाँ पे कार्टेशियन प्लेन दे रखा है, उसमें जो 2 पॉइंट होंगे उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो हमें निकालना है। तो उसका सिंपल फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन, ये एक पॉइंट दे रखा है x1 y1, दूसरा दे रखा है x2 y2। अब ये तो समझ रहे हो ना, पॉइंट का नाम है p और x, उसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, कुछ भी वैल्यू के 2 5 होगी, -2 5 होगी, कुछ भी हो सकती है। दूसरा पॉइंट है q, उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, उसके कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। तो जब भी ऐसा होगा तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे, यहाँ से आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा कि सर डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये सारा रूट के अंदर चलेगा, ये सारा रूट के अंदर चलेगा, x2 माइनस x1। अब ये x2 क्या है? x2 है जो दूसरा पॉइंट है, उसका जो x वाला कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इसमें हमने माइनस कर रहा है x1, जो पहला पॉइंट है उसका जो x कोऑर्डिनेट है, इसको माइनस करके स्क्वायर कर लो, फिर बीच में प्लस, फिर हो जाएगा क्या, y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और इनका फिर हमने रूट निकाल लेना है। अभी मैं आपको इसे नंबर से समझाऊंगा, डोंट वरी, नंबर से करेंगे अभी। क्लियर हो गया? ये आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है। फिर दूसरा है, अगर आपको बोला जाएगा कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन पे आपको पता है 0 0 होता है, एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। हालांकि आप पॉइंट पे भी ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिसको लग रहा है नहीं सर हमें ये वाला मत बताओ, हमें ये वाला हमें ये वाला मत बताओ, एक ही चीज़ बताओ, तो आप फिर यही फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बस वहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि ओरिजिन पे x1 0 होता है, y1 0 होता है। x1 0 होगा, y1 0 होगा, सॉल्व करोगे आंसर वहाँ से भी आ जाएगा। बट आप ये भी ध्यान में रख सकते हो, अगर आपको ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, सीधा आप क्या कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लो, क्योंकि आपको एक ही तो यहाँ पे पॉइंट दे रखा है ना, उसके कोऑर्डिनेट एक ही है एक्स वाई, या 1 2 का कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। 50% तो समझ आ ही गया होगा ना, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नोट कर लिया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए और बी। ए और बी 2 पॉइंट है, ये उनके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, ये इनके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, ठीक है। बताओ, करो। ए और क्यू पॉइंट है अक्सर, बिल्कुल पॉइंट है वो, ठीक है। जैसे ए और बी कोई भी वो पॉइंट हो सकते हैं। मान लो हमें ये ग्राफ दे रखा है ना, और बोला गया कि एक पॉइंट यहाँ पे पी है, एक पॉइंट यहाँ पे क्यू है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है, जैसे हम यहाँ पे पॉइंट में ऐसे बना रहा था ना पॉइंट, ये उनके नाम दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट हो सकता है कुछ भी, इस तरीके से उनके कोऑर्डिनेट होंगे। 2 पॉइंट दे रखा है, चलो भाई निकालो।
क्या आएगा? दो आंसर मिल गए मुझे अभी तक। अनफॉर्चुनेटली दोनों आंसर डिफरेंट है। कर लूँ मैं? तो एक बारी कर लेते हैं, ठीक है, फिर क्लियर हो जाएगा। देखो हमें क्या दे रखा है, सिंपल सा, हमें कोई लफड़ा है ही नहीं यार इसमें, कितना इजी तो आपको क्वेश्चन दे रखा है। आपको दो पॉइंट दे रखे हैं। ये पॉइंट है, इसका है आपको, ये -1 दे रखा है, ये कोऑर्डिनेट है, आपको पता है ये एक्स होता है, ये वाई होता है। आप तो डायरेक्ट करोगे, इतना तो अब आप लोग सीख ही चुके हो, समझ ही चुके हो, है ना। मैं तो आपको फिर भी समझा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट 3 है और 2 है, ठीक है। माइनर सा मिस्टेक कर रहे हो आप लोग, इसलिए आपका आंसर चेंज हो जा रहा है, इसलिए आपका आंसर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन में इसको देता है, इसका एक ऑप्शन है 1, एक ऑप्शन है 2, एक ऑप्शन है 3, एक ऑप्शन है 4। ये इसके चार ऑप्शन है, 1 2 3 4। अब बताओ आप क्या करोगे? जो आपके आंसर आ रहे हैं, दोनों आंसर इसमें है। तुम लोग कोई इसका 2 आंसर कर रहा, कोई इसका 4 आंसर कर रहा, फंस जाओगे। है ना? चलो देखो, ये हो गया। तो ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। हमारा पहला पॉइंट ए है, जो फर्स्ट दे रखा होगा, तो मैं इसको क्या मान लूंगा, इसको मैं x1 मान लूंगा, इसको मैं y1 मान लूंगा, इसको मैं x2 मान लूंगा, इसको मैं y2 मान लूंगा। सिंपल है। अब मुझे इनके बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकाल देना है। इनके बीच का मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, डिस्टेंस निकालने जा रहा हूँ। फॉर्मूला मुझे पता है, रूट का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी x2 माइनस x1, इसका होल स्क्वायर, बीच में प्लस। कितना टेढ़ा कर दिया मैंने, देख रहे हो मेरी हरकत, देख रहे हो। आजा, हटा देता हूँ। टेढ़ा क्यों जा रहा हाथ? ठीक है। ये फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला था आपके पास, ठीक है। वैल्यू रख दो। आप तो डायरेक्ट कर लोगे यार, ये सारा रूट के अंदर आपका चल रहा है, सारा रूट के अंदर चल रहा है, ठीक है। x2 क्या है, 3 है, माइनस x1 क्या है, 1 है, ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 2 है, माइनस y1 क्या है, y1 2 है, ठीक है। कर दी होगी छोटी सी मिस्टेक, हाँ। 3 - 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 - 2 करो कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा ना, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ बचा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। और अगर आप यहाँ से क्या करोगे, 4 का रूट निकालोगे तो क्या आएगा आंसर, बताओ। अब बोलो, कहाँ दिक्कत आ रही है, बताओ। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बताओ। 4, कोई 4 बोल रहा, कोई 2 बोल रहा। 4 कहाँ से आ रहा? बताओ 4 कहाँ से आ रहा? 4 का रूट निकालो को 2 नहीं मिलेगा आप। 4 का रूट निकालोगे आपको 2 नहीं मिलेगा क्या? अरे बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैंने भी गलत कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यही चीज तुम लोगों ने भी करा ना, जिन लोगों का 2 आ रहा था, जिन हम लोगों का 2 आ रहा था, है ना, जिन हम लोगों का 2 आ रहा था, यही चीज कर दी, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा बढ़िया सा गेम। x2 है, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है 3, बीच में क्या है, माइनस का साइन है। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू -1। ये करना है आपको। अब समझ आया? ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन। y2 कितना है, 2 माइनस y1 कितना है, 2। अब ये हो जाएगा स्क्वायर, देख रहे हो, छोटी सी गलती, आगे से मत करना। इसको करोगे फिर 3 का तो 3 ही रहेगा, माइनस। अब देखो ये माइनस है, -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 1 1, +1 होता है, ठीक है। क्या होता है, +1 होता है। फिर वो +1 हो गया होगा तो ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा ना, ठीक है। ये देखो ध्यान से, ये माइनस अभी ऐसी है। इसको जब मैंने सॉल्व करा तो मुझे क्या मिला,
मुझे क्या मिला, +1 मिला। मैंने -1 स्क्वायर का करा तो मुझे कितना मिला, +1 मिला। +1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आ रही तो बताओ, यहाँ तक किसी को कोई भी तकलीफ, कोई भी इश्यू हुआ तो बताओ भाई, यहाँ तक किसी सज्जन को कोई भी अगर तकलीफ हुई है तो बताओ। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये ऐसे था, देखो ये 3 था, ये माइनस था, और यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे ये क्या था, एक सेकेंड, सीधे प्लस हो जाएगा ना, माइनस भी क्यों करना है हमें यार, पहले हमें सॉल्व तो करना है, सीधे ऐसे तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है, इतना कॉन्सेप्ट लंबा क्यों ले जा रहा हूँ, सीधे 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 सीधे, ठीक है, सीधे इतना इतना लंबा कॉन्सेप्ट क्यों ही करना है मुझे, मैं तो उसे डबल सॉल्व कर रहा हूँ। सीधे आपने यहाँ पे क्या कर देना है, माइनस माइनस का प्लस कर लेना है, ठीक है, मैं आपको डबल स्टेप बता रहा था, ठीक है, मैं वही डबल स्टेप बता रहा था, अलग अलग कर रहा, अलग अलग क्यों करना है, सीधे सॉल्व कर लो। माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, +3 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आगे क्या है, 2 - 2, यहाँ 0 का स्क्वायर हो जाएगा, उसने तो 0 ही होना है। यहाँ देखो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अब यहाँ 16 का रूट निकालोगे, आपको क्या मिल जाएगा, 4 आपको मिल जाएगा, 4 आपको मिल जाएगा। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये था आपका सिंपल सा, ये था आपका सिंपल सा, चले आगे, क्लियर है। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में आप मिलते हैं, ओके।